खुश आमदीद। 9 मिलियन ओवरसीज पाकिस्तानियों को जलीलो रसवा कर दिया टीएलपी के गुंडों ने पूरी दुनिया के सामने। उनका सर जो है वो शर्म से झुका दिया। ओवरसीज पाकिस्तानी टीएलपी के गुंडों से हिसाब मांगते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी सियासतदानों से भी उन 30 बिलियन डॉलर्स का हिसाब मांगते हैं जो वो हर साल पाकिस्तान भेजते हैं। क्या इस रकम से जो है वो पाकिस्तान में ऐसे रेवड़, ऐसे भेड़ियों के जत्थों को तैयार किया जाता है कि वो मासूम शहरियों को जो है वो सड़कों पर आग लगा दें। मैं हूं शाहिद अमीर गुराया और आप देख रहे हैं ओवरसीज उर्दू। हज़ारों की तादाद में जो है वो पाकिस्तानी स्टूडेंट मुख्तलिफ ममालिक की यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल कर रहे हैं, जहां रोज़ाना की बुनियादों पर वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन करते हैं, डिबेट्स होती हैं, सेमिनार होते हैं, वो थीसिस लिखते हैं, वो असाइनमेंट्स बनाते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ वो जो है वो मकालमे करते हैं। वो किस तरह वो पाकिस्तान का दिफा कर सकते हैं जबकि टीएलपी के गुंडे जो हैं वो पाकिस्तान में वो सरेआम जो है वो शहरियों को कत्ल कर रहे हैं। वो लब्बैक के नारे लगा के वो बैंक मैनेजर्स को कत्ल कर रहे हैं। वो पाकिस्तान की पुलिस के जो नौजवान हैं उनको कत्ल कर रहे हैं। उनकी लाशें जो हैं वो खेतों से मिल रही हैं। क्या इन टीएलपी के गुंडों को पता नहीं कि इन गैर इखलाकी और गैर मजहबी और गैर इंसानी हरकत से पाकिस्तान को ये किस नहज पे ले आए हैं कि पाकिस्तान की जो सुपर लीडरशिप है उसको दुनिया के सामने जो है वो कटहरे में आके जवाब देना पड़ रहा है। उसमें आर्मी भी शामिल है, उसमें वज़ीर आज़म भी शामिल है, उसमें मिनिस्टर भी शामिल हैं, उसमें हम ओवरसीज भी शामिल हैं। क्या ये टीएलपी के जो जाहिल, जो शिद्दत पसंद मौलवी हैं, जो शिद्दत पसंद आलम हैं, जो दीन के लिए काम कर रहे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो शिद्दत पसंद मौलवी हैं, जो शिद्दत पसंद आलम हैं, इनको नहीं ये पता कि ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को किस सिमत धकेल रहे हैं। जिस फैक्ट्री में ये प्रियंका को कत्ल किया गया, वो जहां वो काम करता था, वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वो बनाती है। क्या वो फैक्ट्री अब तबाह नहीं होगी? हो सकता है उसको मज़ीद ऑर्डर्स ही ना मिलें। बहुत सारे इंटरनेशनल ट्रेड एग्जीबिशंस होती हैं दुनिया भर में, वहाँ लाखों रुपए खर्च करके पाकिस्तानी ट्रेडर्स आते हैं, वो अपने स्टॉल लगाते हैं। क्या ऐसी हरकत के बाद उनको कोई इंटरनेशनल एग्जीबिशन में कोई ऑर्डर देगा? पाकिस्तानी प्रोडक्ट को कोई खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। पिछले कुछ हफ्तों से जो है पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट जो है वो शदीद उसमें मंदी का रुझान दिखा जा रहा है। इनकी टीएलपी के गुंडों की इस हरकत की वजह से जो है वो पूरी दुनिया में जो है वो पाकिस्तान कोई शर्म तो महसूस हुई है, लेकिन पाकिस्तान की इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ है। टीएलपी के इन गुंडों की इस गैर इंसानी हरकत की वजह से एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मीडिया को जो है वो बहाना बन गया है पाकिस्तान पे तानेबाजी करने का। मैं आपको जो है वॉशिंगटन पोस्ट का एक आर्टिकल दिखाता हूँ। इंटरनेशनल जो मीडिया है वो अल्फाजों से खेलेगा। मुस्लिम मॉब, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फैक्ट्री, यानी पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को, स्पोर्ट्स को लेकर टारगेट किया गया। आप देखें कि इन स्टेटमेंट पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद, उनको कटहरे में आना पड़ा, उनको जवाब देना पड़ा। एमएनसी इंटरनेशनल जो है वो मैदान में कूद गई। वो इस तरह की बहुत बहुत सारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए काम करती हैं, वो अब अटैक करेंगी। मॉब अटैक, आप अल्फाज देखें। पाकिस्तान पंजाब चीफ मिनिस्टर को जो है वो सामने आना पड़ा, प्राइम मिनिस्टर को बयान देना पड़ा। पाकिस्तान गवर्नमेंट हैज़ लॉन्ग बीन अंडर प्रेशर। पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये प्रेशर में ले आए ऑन द इंटरनेशनल लेवल। आप देखें कि सलमान तसीर वाली बात को दोबारा उठाया गया यहाँ पे। आसिया बीबी वाले केस को दोबारा हवा देने की कोशिश की गई। इंटरनेशनल मीडिया तो जो है वो खेलेगा, वो तो अल्फाजों को इस्तेमाल करेगा, वो तो पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करेगा। लेकिन साद रिजवी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपकी टीएलपी जो है वो बिल्कुल नाकाम एक तहरीक है। ऐसी तहरीकें
जिनके मुंतजमीन का अपने कारकुनों पे इख्तियार ही ख़त्म हो जाए, इनको जो है वो बैन कर देना चाहिए। सारी ऐसी तहरीकों को जिनके जो कारकुन हैं वो इख्तियार से बाहर हो जाएं, वो ला कानूनियत पर उतर आएँ। तहरीक लब्बैक जो है ये भी एक ऐसी ही तहरीक है कि इसको फौरी तौर पर बैन कर देना चाहिए। इसके रेवड़ में जो शामिल जो भेड़िए हैं वो किसी के कंट्रोल में नहीं हैं। मैं और भी एक बात करना चाहता हूँ कि ये शिद्दत पसंद जितने भी मौलवी हैं, ये शिद्दत पसंद जितने भी नाम नेहाद आलम हैं, इनको पाकिस्तान को तो हिसाब देना ही पड़ेगा, इनको पाकिस्तानी ओवरसीज़ को हिसाब तो देना ही पड़ेगा। लेकिन रोज़े महशर तुम सब लोगों को लाइन में इकट्ठा किया जाएगा और खड़ा करने के बाद आप लोगों से ये बच्चा जो प्रियंथा का बेटा है वो सवाल पूछेगा, जो पंजाब पुलिस के जवानों को शहीद किया उनके बच्चे तुमसे सवाल पूछेंगे। हो सकता है सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद तुम लोगों से ये सवाल पूछें कि तुमने मेरे ख़त्म नबूवत के मसले को किस कदर गलत रंग दिया। क्या तुम लोग उस वक़्त सरकार दो आलम की आंखों में आंखें डाल सकोगे? कभी भी नहीं। मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं कि मैं प्रियंथा की फैमिली की इस तस्वीर की तरफ भी आंखें उठाकर उस तस्वीर की आंखों में आंखें डाल सकूं। मैं तो इस कदर जो है वो गमज़दा हूँ। पूरी पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है वो गमज़दा है। हम लोगों में इतनी हिम्मत नहीं कि हम उस तस्वीर की तरफ भी दे सकें। तो तुम लोग कैसे रोज़े महशर जो है सरकार दो आलम का सामना करोगे? तुम ज़लील व रसवा होगे इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। ये जो है ये जो मुसलमान हैं, जो हकीकत में इस्लाम के मानने वाले हैं, ये उनका वादा है आप लोगों से। मैं एक और भी बात यहाँ बहुत एक ख़ास बात करना चाहता हूँ कि पिछली 3 दहाइयों की पाकिस्तान की जवान नस्ल जो है उसमें से बेशतर जो है वो 70% के करीब उसको तबाह कर दिया गया है। वो नस्ल बर्बाद हो गई है पाकिस्तान की। वो नस्ल जो है वो इस तरह की दरिंदों पे मुश्तमिल जो जत्थे हैं उनमें बदल चुकी है। ये नस्ल जो है ये डिप्रेस्ड है, ये ज़हनी दबाव का शिकार है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसके पीछे जो है वो सियासतदानों की करप्शन और हमारी बुरी लीडरशिप का रोल है। ये एक लंबी डिबेट हो जाएगी, मैं इस को डील ट्रैक नहीं करना चाहता। कोई भी सियासी पार्टी, कोई भी लीडर जो है वो किसी भी मुल्क को बहरान से अकेला नहीं निकाल सकता जब तक के लिए वो सारी कौम मिल के उसका साथ ना दे। वो सारी कौम मिल के उसका कैसे साथ देगी? वो सारी कौम मिल के इस तरह साथ देगी कि वो करप्शन ना करें, वो सच बोलें, वो झूठ ना बोलें, वो सिर्फ पैसों की करप्शन को ही ना छोड़ें। करप्शन कई किस्म की होती है। वो जब अपनी ड्यूटी पर जाते हैं तो वो अपनी ड्यूटी पूरी करें, वो अपने काम को पूरा करें। वो 8 घंटे की ड्यूटी को वो 4 घंटे करके ना छोड़ दें। हर तरह की इखलाकी जो करप्शन है उसको छोड़ दें, तो फिर कौमें बनती हैं। तो फिर जो है वो जो एक लीडर होता है जो अपनी जान दांव पे लगा के जो है वो किसी मुल्क को ऊपर लेके आना चाहता है, उसकी जो कोशिशें हैं, जो उसकी काविशें हैं, वो फिर रंग लाती हैं जब सारी कौम मिल के जो है वो काम करती है उस मुल्क के लिए, उस मुआशरे के लिए। तो मेरा ये जो है ये एक दरख्वास्त है पाकिस्तानी जहाँ भी रहते हैं पूरी दुनिया में, पाकिस्तान के जो लोग हैं जो संजीदा हैं पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए, पाकिस्तान को एक मॉडर्न तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाने के लिए, वो बराह मेहरबानी वो सच बोलें, वो दयानतदारी का जो है वो प्रचार करें, वो इर्द गिर्द के लोगों पे नज़र रखें, जो करप्ट लोग हैं उनको वो सामने लेके आएँ। हमें एक ऐसा पाकिस्तान चाहिए कि जिसकी यूनिवर्सिटियों से जो ऐसे तालिब इल्म बन के निकले जो ना सिर्फ हकीकी जो हमारी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत थी, उनका जो फैलाया हुआ दीन था, उसके वो आलम हों,
بلکہ وہ دوسری طرف جو ماڈرن سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی ہے، وہ اس کے بھی وہ ماہر ہوں، وہ اس کے بھی انجینئر ہوں، تاکہ وہ دین اسلام کو ساتھ لے کے، اپنے کلچر کو ساتھ لے کے، اپنے معاشرے کو ساتھ لے کے، اور وہ اس ماڈرن دنیا کا جو ہے وہ سامنا کر سکیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ او شدت پسند مولویوں، کب تم ہماری جان چھوڑو گے؟ کب تم پاکستانیوں کی جان چھوڑو گے؟ کب تم اوورسیز پاکستانیوں کو سکھا سانس لینے دو گے؟ کب تم پاکستانی قوم کو، اوورسیز پاکستانیوں کو پوری دنیا کے سامنے فخر سے سر بلند کرنے دو گے؟ کب تم جان چھوڑو گے ہماری؟ تبھی چھوڑو گے جب تم مرو گے، جب تم جہنم واصل ہوگے، اور وہ وقت ان قریب ہے جب پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستانی تم سے حساب مانگے گے، اور تم سب لوگوں کو جو ہے وہ کٹہرے میں لایا جائے گا، اور تم لوگوں کو پھانسیاں دی جائیں گی، اور تم لوگوں کو جہنم واصل کیا جائے گا۔ ناظرین، اگر آپ اسی طرح کی جو ہے وہ ویڈیوز اوورسیز پاکستانیوں سے منسلک ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اوورسیز اردو کا فیس بک پیج، اوورسیز اردو کا یوٹیوب پیج۔ مجھے اجازت دیں، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ خدا حافظ۔